जय सिया राम दोस्तों। ललिता ज्वेलरी मार्ट कंपनी का आईपीओ आज हमारा क्लोज होगा, तो इसके फाइनल डिसीजन के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातें डिस्कस करेंगे कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, किस कैटेगरी में अप्लाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना पैसा बन सकता है और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से। ये सारी ही बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आज तक जुड़े रहिएगा। 1700 करोड़ रुपए का कंपनी टोटल इशू साइज लेके आई है, 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और 500 करोड़ का ओएफएस है। 201 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस रखा गया है। 74 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है और एम्प्लॉय के लिए अगर देखें 19 रुपये इसमें डिस्काउंट भी रखा गया है। अलॉटमेंट की बात करें 20 अगस्त को पता लगेगा, वहीं 24 अगस्त के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी में एक लोट के लिए आपको 14,874 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करनी पड़ेगी। अब बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन की, तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें 3.5 गुना के आसपास भर चुका है आईपीओ। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी लगभग 3.5 गुना, रिटेल में 3 गुना, एनआई में 7 गुना के आसपास, जबकि क्यूआईबी में सिर्फ 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। मेनली क्यूआईबी लास्ट के 1.5-2 घंटे में ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मेन हम बात करें एनआई और रिटेल कैटेगरी की, तो रिटेल कैटेगरी में 3 करोड़ के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं और एनआई कैटेगरी की अगर बात करें उसमें लगभग 1.25 करोड़ के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में ही अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखें 3 गुना ही सब्सक्राइब नॉर्मली उसमें हुआ है कि नॉर्मली 20-30 गुना के आसपास शायद भर सकता है, क्योंकि डिमांड अगर देखें ठीक ठाक चलती हुई नजर आ रही है। डिसेंट से लिस्टिंग इन इस आईपीओ में बन सकते हैं, ज़्यादा हाई फाई लिस्टिंग इन तो नहीं बनने वाले। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें 40 रुपये यानी कि लगभग 20% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट अगर देखें इस आईपीओ में बनता हुआ नजर हमें आ सकता है। लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम टेंटेटिव है, अप एंड डाउन इसमें लगे रहते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर लिस्टिंग इन के हिसाब से। तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है काफ़ी नंबर ऑफ पीर कंपिटिटर हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनके कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी छोटी है। ओवरऑल बात करें 1985 से कंपनी बिजनेस जरूर कर रही है। कंपनी मेन अगर देखें साउथ इंडिया में कंपनी की ज़्यादातर पकड़ है। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ जो होती हैं उनमें कंपनी की ज़्यादातर प्रेजेंस है। मेन अगर देखें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की जो ज्वेलरीज होती है बनाती है, काफ़ी कस्टमाइज तरीके से बनाती है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, 5100 करोड़ से बढ़ के 11,000 करोड़ के एसेट्स हुए हैं। इनकम देखेंगे 16,000 करोड़, फिर 17,000 करोड़ और अब 2026 में 25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो इनकम देख के तो लग रहा है कंपनी काफ़ी बड़े स्केल पे बिजनेस कर रही है। लेकिन वहीं प्रॉफिट की बात आती है तो मार्जिन काफ़ी कम है। 2024 में 360 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 364, और इस साल जरूर कंपनी के 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। फिर भी 2-2.5 साल से अगर देखें कंपनी 2 से 2.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड कर रही थी, अब वो बढ़ के थोड़ा सा 4% के आसपास हुआ है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन सुधरा है कंपनी का। 2700 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, 1700 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। और आईपीओ से मेनली जो पैसा कंपनी रेज कर रही है अपना कैपेक्स करने वाली है, नए स्टोर्स खोलेगी, तो बिजनेस एक्सपेंशन ही कर रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। 0.53 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है, तो वैल्यूएशन अगर देखें ठीक ठाक ही है। पी रेशियो भी अगर देखें तो लगभग 11 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मेन जो कंपटीटर है उनका भी अगर देखें 10 से 15 के बीच में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन उन्हीं के आसपास कंपनी लेके आई है। 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रहने वाली है। तो ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही जो 10-20% का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिस्टिंग इन तो मिलने वाला है इस आईपीओ में। तो उसी के लिए मैं सिर्फ अप्लाई करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अभी फिलहाल इतनी खास मेरे को नज़र नहीं आ रही। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी डिसीजन लें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग इन के हिसाब से, अपना एक बार कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।